बतलने पे पाऊरे बतलने पे पाऊरे। आज भगवत श्रोता बंधुओं सहेलियों को लेकर के गई, मंदिर पे पहुंची। अब भगवान देख रहे हैं, मैंने तो एक बुलाई और ये तो अनेक चली आई। अब इनमें पहचाने कैसे? रुक्मिणी समझ गई ये पहचान नहीं। हाथ उठाया बहन, और ये नगला हेता से श्रीमान अजय भैया ये 151 रुपए का जो पुरस्कार जो हार माला डालकर के सम्मान कर रहे हैं, मैं तो यही कहूँगा भैया के जीवन में लंबी आयु दे और इन्हें समाज का सम्मान प्राप्त होता रहे। बोल गोविंद भगवान। तो रुक्मिणी बोली बहन ये सेना किसकी है? बोले दंतवक्र की। और सीधा हाथ जैसे ही रुक्मिणी ने उठाया कंगन दिखाई दे गया। भगवान कहने लगे लड़की इधर इधर। जैसे रुक्मिणी आगे को बढ़ी और लड़कियां बोली जिया पास न जाओ, पास न जाओ, परदेसी है। रुक्मिणी बोली हमें बुला दे, तू चुपचाप खड़ी। आगे बढ़े। बोले तुम कौन हो? बोले मैं रुक्मिणी। बोले आप? बोले मैं कन्हैया। बोले श्याम के सर पर मोर मुकुट और हाथ में बंसी। बोले बंसी ये रखी है। बोले बंसी बजा के दिखाओ तब माने तुम कन्हैया हो। बोले हाँ बंसी बजाए जो बजाई बसुरिया तो समझ छाती पे ठाड़ो मार मार के टोते पस बसुरिया। बिल्कुल नहीं। बोले दिखाओ। बोले ये लो। आगे को बढ़ाया, हाथ पकड़ करके भगवान ने रथ पे रख लिया और लेकर के चले हैं। इधर लड़कियां भागी। शिषपाल से कहा है, रुकुम से कहा है, रुकुम शिषपाल से कहने लगा जीजा। शिषपाल बोला हाँ जीजा। रुकुम कहने लगा जीजा गजब हो गया। शिषपाल कहने लगा क्या हो गया जीजा? अब वो तो बात से जीजा कहे, वो जात से जीजा कहे। बोले क्या हुआ? बोले ले गया। तैयार करके सेना पहुंच गए। 10 कदम आगे बढ़ाया, 10 खेत दूर बढ़ाया रथ। भगवान ने रोक लिया। बोले आओ रुकुम, हम तुमसे युद्ध करने के लिए आए। तब तक बलराम सेना सजा करके आ गए। समझ गए कि वो कुंदनपुर में गया है तो कुछ न कुछ जरूर रखता है। बलराम कहने लगे बहू तुम चुपचाप रथ में बैठ जाओ। इतने ये धान है ना मेरे मूसल के लिए बहुत कम है। युद्ध हुआ। भगवत श्रोता बंधुओं आज रुकुम को बांध लिया है और भीष्मक को बुला लिया है। बोले अब क्या किया जाए तुम्हारे बेटे के साथ में? भीष्मक कहने लगे जो सजा देना चाहते हो वो दे दो। भगवान कहने लगे ये रुक्मिणी हमारी अमानत है, अपने घर के लिए ले जाओ। और हम जा रहे हैं द्वारका। मुहूर्त निकाल करके हम तुम्हारी बेटी के साथ में शादी करने के लिए आएंगे, बारात सजा करके। कुछ लोग कह देते हैं रुक्मिणी को भगा के ले गए थे भगवान। ऐसा भागवत में कुछ नहीं आया। भगवान ने रुक्मिणी को दे दिया है भीष्मक को और द्वारका में पहुंच गए हैं। ब्राह्मणों को बुला करके नक्षत्र से शादी निकलवाई और बारात सजा करके कुंदनपुर में पहुंच गए हैं। और कुंदनपुर में जब बारात पहुंची, बारात की तो तुम्हें मालूम है सबसे पहले गांव में जब कोई बारात आए तो गांव के लली लला अगवानी लेवे जाता है कि चलो रुक्मिणी बुआ को दूल्हे देखे। सभी भागे बच्ची बच्चा बड़ी खुशी के साथ में दरवाजा हुआ। और दरवाजे का मतलब जानते हो? परीक्षित महाराज दरवाजा संधि विच्छेद करके देखा जाए तो साफ साफ ये शब्द कहता है अगर लड़का बचे चाहते हो, जिंदगी जिए चाहते हो, जो लेके आया धज्जा और बच्चा यहाँ से तो बच जाए। लेकिन ना सवेरे कन्यादान पड़ जाए, फिर पड़ती है भामरे। परीक्षित महाराज
भामर का विच्छेद करो तो हमारे लड़के जितने भी लड़के के अरमान थे शौक श्रृंगार से वहां खत्म हो जाते हैं। शादी हैवे के बाद में फिर कुमार कलेव को जब लड़का जात हुए परीक्षित महाराज तो सब साथ की लड़कियां कहती हैं जीजा, साफ साफ कहती जिए चाह तो हो तो चलो जा, लेकिन लड़का या तो संग ही विदा होगी। जब शादी की तैयारी हुई, सवेरे कन्यादान की तैयारी हुई है, ले आओ कृष्ण और रुक्मिणी की झांकी को। अनिल भैया कहाँ हैं? बुलवा। और सभी सबसे पहले परीक्षित महाराज यज्ञपति महाराज पूजन करेंगे, कन्यादान करेंगे और उसके बाद में सभी माताएं